आज के वीडियो में हम वॉइड्स के बारे में देखेंगे। वॉइड्स क्या होते हैं? वॉइड्स होते हैं वैकेंट स्पेस। वैकेंट स्पेस क्लोज पैकिंग, जब कांस्टेंट पार्टिकल्स की बिल्कुल क्लोज पैकिंग कर देंगे। ये कांस्टेंट पार्टिकल्स है, इसकी जब क्लोज पैकिंग कर देंगे तो बीच बीच में इसमें स्पेस बचते हैं। ये स्पेस बच रहा, ये रहा, ये इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है वॉइड्स, या दूसरा नाम होता है इनका होल्स। वॉइड्स या होल बोला जाता है जब कांस्टेंट पार्टिकल्स की क्लोज पैकिंग करने के बाद उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस बचते हैं उनको क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोला जाता है। वॉइड्स मेनली दो टाइप की पढ़नी है हमको। वैसे देखो, तीन टाइप की वॉइड्स होती है। एक तो होती है जब तीन कांस्टेंट पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं और इनके बीच में जो स्पेस बचता है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड्स। ट्राइगोनल वॉइड्स। लेकिन हमारे जो सिलेबस में वो दो टाइप है। फर्स्ट तो क्या है? फर्स्ट है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और सेकंड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। मैंने तुमको इसके बारे में कल भी बताया था। टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होती है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में चार कांस्टेंट पार्टिकल्स, ये तीन कांस्टेंट पार्टिकल्स हो गए। इसके या तो एक ऊपर से रख दें, तीन बोल लिए हमने, तीन को ऐसे अरेंज किया, या तो इसके ऊपर से एक बोल रख दें, इन तीनों यहाँ रख दें एक बोल ऐसे, या फिर इसके नीचे एक साइड से रख दें। तीन बोल ये है, इसके नीचे एक साइड से रख दें। तो फिर भी क्या करें, क्या देखेंगे? मान लो ये बॉल नीचे से रख दी तो इसके बीच में हम ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर जगह खाली दिखेगी। तो इसी स्पेस को क्या बोला जाता है? इसी स्पेस को बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ध्यान रखना है, जब चार कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 1 2 3 और ये चौथा, तो चार कांस्टेंट पार्टिकल्स आपस में अरेंज कर देंगे, उसके बाद जो स्पेस बचता है उसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोला जाता है। ऐसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या करते हैं? तीन कांस्टेंट पार्टिकल्स ये लिए, उसके बाद तीन कांस्टेंट पार्टिकल्स और लेंगे, टोटल 6 लेते हैं। इसमें कितने लेते हैं? इसमें लेते हैं 4 कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो क्या करना है, जो तीन है वो इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर कैसे रखेंगे? ऊपर या फिर नीचे एक साइड रखेंगे। दो कांस्टेंट पार्टिकल्स के ऊपर एक रखेंगे ऐसे। इसको अलग कलर से बना रहा हूं मैं। दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऊपर एक ऐसे रख देंगे, फिर इन दो कांस्टेंट पार्टिकल्स के ऊपर ऐसे रख देंगे टच करते हुए इनसे, फिर इन दो के ऊपर रख देंगे। तो चाहे कितनी ही क्लोज पैकिंग कर ले, उसके बाद भी इसमें कुछ स्पेस खाली रह जाता है। ये इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में चार कांस्टेंट पार्टिकल्स रखने के बाद स्पेस बचता है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और 6 कांस्टेंट पार्टिकल्स के बाद जो स्पेस बचता है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वॉइड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि वैकेंट स्पेस जो होते हैं उनको वॉइड्स बोलते हैं। ट्राइगोनल वॉइड्स में तीन कांस्टेंट पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको ट्राइगोनल वॉइड्स बोला जाता है। ये अपने दो सिलेबस में टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसको बोलेंगे? चार कांस्टेंट पार्टिकल्स, तीन रखे, उसके ऊपर एक रख देंगे, पीछे से एक रख देंगे, तो उनके बीच में खाली जगह बचेगी, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में 6 कांस्टेंट पार्टिकल, 3 नीचे रखे और 3 इसके ऊपर रख देंगे, उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। चाहे कितने ही क्लोजली रख दें लेकिन उनके पास में क्या होता है? कुछ ना कुछ स्पेस बचता है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आगे देखो, एक नोट ध्यान रखना है तुमको। इफ ए लैटिस हैव, नोट में क्या है? इफ ए लैटिस हैव, इफ ए लैटिस हैव टोटल नंबर ऑफ स्फीयर, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर या कांस्टेंट पार्टिकल्स कितने? n। देन टोटल नंबर ऑफ स्फीयर, एक
लैटिस है उसमें कितने n मान लिए, देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, देन इसमें फर्स्ट है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगी 2n, ध्यान रखना है इसको। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये कितनी होती है, n ही होती है। टोटल नंबर ऑफ स्फीयर मान लिया हमने n, तो देखो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी बनेगी, 2n बनेगी, मतलब जितने स्फीयर होंगे उसकी दुगनी तो बनेगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और उसके नंबर की जितने स्फीयर है उतने ही क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जैसे मान लो 500 बॉल है, 500 बॉल है, इसमें इसको अगर हम क्या करें, इसको अरेंज करें तो इसमें क्या देखते हैं कि 500 बॉल से अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखें, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर या टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 500 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अगर ये n थे तो ये भी n थे, तो ये 500 है तो ये भी कितने होंगे, 500 ही वॉइड्स बनेंगे इसमें। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर देखेंगे तो क्या बनेंगे, इसके दुगने बनेंगे। देखो ये n है तो ये कितने थे टेट्राहेड्रल, 2n, तो 500 बॉल है तो क्या होंगे, 1000 क्या होंगे इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो ध्यान रखना, एक लैटिस में अगर स्फीयर का नंबर दे रखा है n, टोटल नंबर n है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी बनेगी, 2n, मतलब इसका डबल, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी बनेगी, n है तो ये भी n, मतलब उतने उसके जितनी बनती है, जितने स्फीयर होते हैं। तो एक क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन है, ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय two elements x and y, two elements x and y, atoms of the elements y, atoms of the elements y, element y, ये क्या लिए एज एनाइन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज एनाइन है, एनाइन की फॉर्म में नेगेटिव आयन है। मेक सीसीपी एंड दोज ऑफ द एलिमेंट एक्स, दोज ऑफ द एलिमेंट एक्स, एक्स को क्या लिया है एज कटायन, मतलब पॉजिटिव आयन के फॉर्म, पॉजिटिव आयन मान लिया एक्स को। ऑक्यूपाई all the octahedral voids, the octahedral voids, what is the, क्या पूछा है इसमें, what is the formula of the compound, formula of the compound, तो कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स एक्स और वाई, एक्स और वाई से कंपाउंड बन रहा है, तो आगे लिख रहा है एटम्स ऑफ द एलिमेंट वाई, वाई के एलिमेंट क्या बना रहे हैं, मेक सीसीपी बना रहे हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहे हैं, मतलब लैटिस का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, एलिमेंट वाई से हो रहा है, ध्यान रखना इसको, एलिमेंट वाई से लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है सीसीपी का। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट एक्स ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एक्स किसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि किस एलिमेंट से लैटिस बन रहा है, तो देखो इसमें लिख रहा है एटम्स ऑफ द एलिमेंट वाई मेक सीसीपी, तो जिस भी एलिमेंट से लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम मान के चलेंगे, सपोज करेंगे, तो इसमें एक लाइन लिखेंगे सपोज, उसका नंबर हम सपोज कर रहे हैं, मान लो n मान लेंगे, उसका उस एटम्स का नंबर कितना मान लेंगे, n मान लेंगे। तो देखो सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स y इन CCP, नंबर ऑफ एलिमेंट्स y इन CCP, ये CCP आए, HCP आए, FCC, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको सिर्फ क्या देखना है कि किस एलिमेंट से वो लैटिस बन रहा है, चाहे कोई सा भी लैटिस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको क्या मान लिया, n मान लिया। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स y इन CCP कितने हैं,
n नंबर उसके। जिस भी एलिमेंट से लैटिस बन रहा है, इसमें किससे बन रहा है, y से बन रहा है, तो y से लैटिस बन रहा है CCP, तो y को हम सपोज करेंगे कितने नंबर इसके, n नंबर है। अब देखो आगे क्या लिख रहा है, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट x ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब देखो तुमको पता है, ये बताया तुमको, जितने नंबर स्फीयर होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे, ठीक है, जितने नंबर स्फीयर होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसको n माना था, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अगर ये यहां पर टेट्राहेड्रल लिखा होता, अगर ये टेट्राहेड्रल लिखा होता तो कितने आते, 2n आते, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, तो ये भी कितने आएंगे, ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल सेम होते हैं, स्फीयर जितने होंगे ऑक्टाहेड्रल होल्स भी इतने होंगे, तो ये भी कितना मानना पड़ेगा, n ही मानना पड़ेगा। तो ये भी कितना होगा, n होगा। सपोज किसको करना है, जिससे लैटिस बन रहा है उसको y वाला है ये, तो y को मान लिया नंबर उसका n। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, इसके जितने ही होंगे, क्योंकि जितने स्फीयर होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। अगर ये n है तो ये भी n है, ये 2n है तो ये भी 2n है। तो आगे देखो, अब देखो इसमें क्या लिख रहा है, ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, किसको, ऑल, सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं x एलिमेंट, सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट x कितना होगा, n होगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मैंने तुमको बताया था, x एलिमेंट किसको, देखो x एलिमेंट किसको ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल होल्स को, तो x एलिमेंट का नंबर भी कितना होगा, n ही होगा। अगर यहाँ पर टेट्राहेड्रल होता तो कितना आ जाता, 2n आ जाता। तो आगे देखो नंबर ऑफ x कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो इसका अगर रेशो निकालें, x और y का, x रेशो y ने अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा, x का नंबर भी n आया है, y का नंबर भी क्या आया है, n आया है, y का भी n है और x का भी n है, तो n दोनों में सेम है, तो क्या आ जाएगा, x y। तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स वाई। तो इसमें x का भी एक ही है और y भी एक ही रहेगा, मतलब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स वाई। दोबारा से देखो, जिससे भी लैटिस बन रहा है उसको मानना है, तो सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट y कितने होंगे इन CCP n, क्योंकि CCP किससे बन रहा है, एलिमेंट y से बन रहा है। उसके बाद जितने नंबर स्फीयर होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल होल्स बनते हैं, जितने नंबर स्फीयर होते हैं उसके दोगुने टेट्राहेड्रल बनते हैं। इसमें ऑक्टाहेड्रल दे रखा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट x भी कितने आएंगे, n ही आएंगे। तो रेशो निकालेंगे x और y का, तो इसके भी n है और इसके भी n, तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा इसका फॉर्मूला। दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो दूसरा क्वेश्चन है, atoms of element B form HCP, element B form HCP। HCP इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे CCP दे रखा हो, FCC दे रखा हो, HCP दे रखा हो, SCC दे रखा हो। HCP, lattice and those of the element A occupy the element A occupy 2/3 of tetrahedral voids। ध्यान रखना 2/3 of tetrahedral, इसमें tetrahedral voids। फुल स्टॉप। आगे, what is the formula of the compound, what is the formula of the compound formed by these elements, formed by these
एलिमेंट्स ए एंड बी। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। देखो एटम्स ऑफ एलिमेंट बी इज फॉर्म एचसीपी। कौन सा एटम एलिमेंट बना रहा है? बी बना रहा है एचसीपी को। तो बी को क्या करेंगे? सपोज करेंगे। तो देखो क्या लिखना है इसमें, सपोज नंबर ऑफ एटम्स, सपोज नंबर ऑफ एटम्स बी इन एचसीपी लैटिस। इसको कितना सपोज कर लिया? इक्वल टू एन सपोज कर लिया मान लो, ठीक है। जिससे लैटिस बन रहा है, किससे बन रहा है? बी से बन रहा है, तो बी को सपोज करना हमको। क्या कर लिया इसको? इसके एन नंबर है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इन द लैटिस, इन द लैटिस। अब ध्यान से देखना इसको। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, पहले तो देखो ए ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होती है? दो गुनी होगी। ये एन है तो टेट्राहेड्रल क्या होगी? 2n होगी। तो कैसे निकालेंगे? देखो ये कितनी होगी? 2n, क्योंकि ए किसको ऑक्यूपाई कर रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, तो 2n होगी। क्योंकि अगर ये n है तो टेट्राहेड्रल क्या होती है? 2n होती है। इसको n माना तो इसको क्या मानेंगे? 2n। लेकिन 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 2/3 को क्या कर रही है? ऑक्यूपाई। 2/3 स्पेस को 2/3 क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 2 जा 4, 4/3n क्या आ जाएंगे? 4/3n आ जाएंगे, ठीक है। 4/3n हो जाएंगे। अब देखो रेशो देखेंगे या फॉर्मूला देखेंगे। सो फॉर्मूला या रेशो लिख सकते हो ऑफ द कंपाउंड। सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स क्या आ जाएगा? ए और बी का देखेंगे। ए का क्या आया था? ए का आया था 4/3n, 4/3n, और बी कितना आया है? बी आया है n। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक होगा नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4, और ये n तो दोनों में सेम है, तो इसका इससे करेंगे कितना आएगा? 3। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? A4B3। इसका फॉर्मूला क्या होगा? A4B3। तो कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला पूछा है वो होगा A4B3। मतलब A के कोई 4 एटम्स और B के 3 है। तो ये क्वेश्चंस हमारा ख़त्म हो गया। दोबारा से देखो, जिससे भी कोई लैटिस बनेगा उसको सपोज करना है। इसमें B से बन रहा है तो B को सपोज कर लिया n। उसके बाद देखो A जो है, A 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो क्या करना है? टेट्राहेड्रल है तो ये n है तो ये 2n होगा, और 2/3 और 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3n आ जाएगा। उसके बाद A और B का रेशो देखेंगे तो ये इसका कितना था? A का कितना है? 4/3n, B का कितना है? n। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 आ जाएगा, तो A4, A के कितने? 4 है और B के कितने? 3। तो फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का? A4B3। आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे कल।